ड्रग्स ले गए हैं, जो जो मैं कभी शायद भूल भी नहीं सकती लाइफ में। तू अपने भाई ने क्यों छोड़ा? अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनरल वीके सिंह का कहना है इनको सबक सिखाने के लिए इनको अलग थलग करना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह से ही सेना ने घने जंगल में आतंकियों को घेर लिया है और उन्हें देखते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। इसके जवाब में आतंकियों ने भी सेना के जवानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है, इंटरमिटेंट फायरिंग है और कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि काफ़ी आधुनिक हथियारों से लेस हैं ये आतंकी। जिन आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ चल रही है वो लश्कर ए तैयबा के आतंकी हैं। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, जिसमें से एक लश्कर का आतंकी उजैर खान है। इस ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस मिलकर काम कर रही है। फिलहाल अनंतनाग के गड़ौली इलाके में सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 ऑफिसर शहीद हो गए थे, जिसमें से 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर, सेना के एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। खुद कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह इस ऑपरेशन की अगुवाई करते हुए मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो वहां गाड़ी लेकर उतरे, घात लगाया आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है, रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं, जहां ऐसा लग रहा है कि सेना और पुलिस ने इस जॉइंट ऑपरेशन में ये ठान ली है कि आज इन आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे, इनको अब यहाँ से निकलने नहीं देंगे। संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि आपने कहा कि फायरिंग का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच बीच में फायरिंग हो रही है और यही वो फॉरेस्ट का पूरा एरिया है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँ कि दर्शकों को वो दिखाएं। बिल्कुल यहाँ से ही बॉडीज रिट्रीव की गई, तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे पहले फायरिंग हुई। अभी लगातार इसी एरिया में, इसी रेंज में लगातार फायरिंग हो रही है और यहाँ पे हमने देखा कि पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। चाहे वो भारतीय सेना हो, उनके कमांडोज हों, माउंटेनर्स हों, उनके रॉक क्लाइंबर्स हों, उनको यहाँ पे लाया गया और मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है इस एरिया को ऑपरेशन के हवाले से। लेकिन फायरिंग हो रही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये जो एरिया है यहाँ पे अगर वो इस दायरे में हैं, जितने भी मिलिटेंट हैं, उनके बचने का कोई चांस उसमें नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घेराबंदी की गई है वहाँ पे अब वहाँ उनसे निकलना मुश्किल। लेकिन अगर वो पहले कहीं पे भाग गए हैं, या अगर हो सकता है 4 होते, 3 होते, 5 होते, अगर कोई भाग निकला, क्योंकि पुलिस ने कहा कि 2 मिलिटेंट जो है उनकी घेराबंदी की गई है, जिसमें LET का एक लोकल मिलिटेंट उजैर खान भी शामिल है। तो ऐसे में वो फंसे हुए हैं, उनके साथ मुठभेड़ चल रही है। लेकिन हमने देखा रात के दौरान जो माउंटेनर्स हैं, जो यहाँ रॉक क्लाइंबर्स हैं आर्मी के, उन्होंने लाइट्स एस्टैब्लिश की, लाइट्स इंस्टॉल की। इस पूरे एरिया में हमने शाम को देखा कि जगह जगह पे लाइट्स लगाई गई ताकि मिलिटेंट कहीं से भाग ना सकें। हालांकि रिट्रीव भी करनी थी बॉडीज, वो काम भी जारी था और दूसरी तरफ से ये भी फोकस किया जा रहा था कि कहीं से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब ना हो। और जिस तरीके का आपने पैटर्न का जिक्र किया, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, पैटर्न आजकल यही है कि भाई जंगलों में रहो और जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ आर्मी या पुलिस को नुकसान पहुंचा उन पे फायरिंग करो। लेकिन यहाँ पे शायद इस मामले में और इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए जाएंगे कि किस तरीके से खबर मिली कर्नल को या मेजर को या DSP को। क्या उनको किसी पर्टिकुलर आदमी ने फोन किया कि आप यहाँ पे आइए, और उसके बाद वो अलर्ट थे कि जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे? क्या उनको मिसगाइड किया गया या उनको ऐसा बोला गया जिसकी वजह से उन्होंने कोई सिचुएशन अंडर एस्टिमेट की? तो ये सब चीज़ें जो हैं इनका शायद इनकी जांच की जाएगी और पता चल पाएगा कि किस तरीके से फौज के 2 अफसर जो हैं वो जो है इस जद में आ गए, फायरिंग की जद में, क्योंकि इर्द गिर्द अपना भी एस्कॉर्ट रहता है। देखिए, ये एक कर्नल है, ये एक मेजर है, ये एक DSP है। आपको खुद मालूम है, आपने कश्मीर से इतनी रिपोर्टिंग की है, आपको खुद भी मालूम है कि यहाँ पे किस तरीके का कवर रहता है एक DSP लेवल के ऑफिसर का या एक कर्नल का या एक मेजर का। तो उनका जो सिक्योरिटी ग्रिड था,
क्या वो इर्द गिर्द नहीं था? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद देखिए, बहुत घने जल्द जंगलों मिलेगा। के क्या अंदर कोई अगर घात लगा के बैठा है तो क्या इसमें कोई या षड्यंत्र था, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको तो अब छोड़ा नहीं जाएगा, इनको तो ठुक के ही छोड़ेंगे, दम लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहीं पर रुक जाएं या इससे आगे भी कुछ करने की आवश्यकता है। जम्मू